सैर सपाटे की इस सीरीज में एक कदम आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको इंडिया के एक बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, जहां समर हो या विंटर आप खुल के एंजॉय कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गैंगटॉक के बारे में। गैंगटॉक एक छोटा सा हिल स्टेशन होने के साथ साथ अपने ग्रीनरीज और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैंगटॉक कैसे जाएं, वहां ट्रांसपोर्टेशन की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, किराया कितना लगने वाला है, रुकने की क्या व्यवस्था है, गैंगटॉक में आप कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, गैंगटॉक में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इन सभी विषयों पे डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जिसकी आप सभी को जरूरत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गैंगटॉक से जाएं। अगर आप गैंगटॉक बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है, जो देश के लगभग सभी हवाई अड्डों के साथ वेल कनेक्टेड है। आप चाहें तो पैक्योंग एयरपोर्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि पैक्योंग एयरपोर्ट जाने वाली मैक्सिमम फ्लाइट बैड वेदर के कारण कैंसिल होती है, तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बागडोगरा जाते हैं तो दिल्ली से बागडोगरा तक का फ्लाइट का जो किराया है वो लगभग 4500 के करीब होता है, यानी कि 4500 रुपये का टिकट बनता है। और अगर आप कोलकाता से बागडोगरा जाते हैं तो उसके लिए आपको 4174 रुपये का टिकट लेना होगा और फिर आप आराम से बागडोगरा तक जा सकते हैं। बागडोगरा से गैंगटॉक की दूरी लगभग 123 किलोमीटर है, जिसे आप प्राइवेट टैक्सी या फिर पर्सनल टैक्सी लेकर बागडोगरा से गैंगटॉक आ सकते हैं। पर्सनल टैक्सी वाले आपसे 3000 से 4000 रुपये चार्ज करते हैं बागडोगरा से गैंगटॉक के लिए। वहीं प्राइवेट टैक्सी की बात करूं तो प्राइवेट टैक्सी वाले आपको शेयरिंग में लेकर के जाएंगे, जिसके लिए पर हेड आपको 300 से 400 रुपये पे करने होंगे गैंगटॉक तक के लिए। यानी कि आप बागडोगरा से गैंगटॉक जा सकते हैं। आप बाई ट्रेन गैंगटॉक जाना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एनजेपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी है। न्यू जलपाईगुड़ी देश के लगभग सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग के द्वारा वेल कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो दिल्ली से बहुत सी ट्रेनें ऐसी हैं जो न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलती हैं, जिसमें आप स्लीपर क्लास में 600 रुपये पे करके न्यू जलपाईगुड़ी जा सकते हैं। वहीं अगर एसी की बात करूं तो थर्ड एसी के लिए आपको 1600 रुपये पे करने होंगे, सेकंड एसी के लिए आपको 2375 रुपये, और वहीं बात करूं फर्स्ट एसी की तो फर्स्ट एसी के लिए आपको लगभग 4500 रुपये तक पे करने होंगे और आप आराम से दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी तक आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कोलकाता से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए तो कोलकाता के तीनों स्टेशन यानी कि सियालदह, हावड़ा और कोलकाता स्टेशन से आपको न्यू जलपाईगुड़ी के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। अगर मैं कोलकाता से बात करूं किराए का तो कोलकाता से जो किराया है वो स्लीपर के लिए 328 रुपये पे करने होंगे, थर्ड एसी के लिए आपको 810 रुपये पे करने होंगे, सेकंड एसी के लिए आपको 1277 रुपये पे करने होते हैं। और वहीं बात करूं फर्स्ट की तो फर्स्ट एसी के लिए 2204 रुपये पे करने होंगे और आप आराम से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंगटॉक तक कैसे पहुंचें। तो न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक की दूरी लगभग 117 किलोमीटर है, जिसे आप 4 से 5 घंटों में पूरा करेंगे। आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी लेकर आराम से गैंगटॉक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 400 से 500 रुपये पे करने होते हैं पर पर्सन। और आप बस से भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी से ऑटो लेकर सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना होगा। एनजेपी से सिलीगुड़ी के लिए ऑटो वाले चार्ज करते हैं आपसे 20 रुपये पर पर्सन का, और वो आराम से आपको सिलीगुड़ी बस स्टैंड लेकर के चले जाएंगे। सिलीगुड़ी से आपको डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी गैंगटॉक के लिए। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक का जो किराया है वो 100 रुपीज होता है पर पर्सन। गैंगटॉक पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको स्टे के लिए सोचना होता है, यानी कि आपको स्टे के लिए होटल देखने होते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गैंगटॉक में ऑनलाइन होटल बुक ना करें, क्योंकि बीते दिनों यहाँ पर ओयो में कुछ फ्रॉड होने की खबरें सामने आई थी। तो आप ऑन स्पॉट ही होटल बुक करें। होटल की जो चार्जेस होते हैं वो 700 रुपये से स्टार्ट होकर 7000 रुपये तक जा सकते हैं पर नाइट के लिए। अब बात करते हैं गैंगटॉक में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। तो गैंगटॉक में आपको कुछ लोकल साइट सीन देखने मिलेंगे। इसके अलावा गैंगटॉक में आप कैसीनो का लुत्फ भी ले सकते हैं और वहां के सबसे फेमस एमजी रोड में इवनिंग और नाइट में घूम सकते हैं।
गैंगटोक में आपको वेज, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी आप खाना चाहें, जो भी आप टेस्ट करना चाहें, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। लोकल साइट सीन के लिए बहुत से ट्रेवल एजेंट आपको MG रोड पे मिल जाएंगे। 300 रुपये लेकर वो आपको वहाँ के 7 लोकल साइट सीन दिखाएंगे। 300 रुपये आपका पर हेड का होता है, या फिर आप रोपवे ले सकते हैं जिसका टाइमिंग मॉर्निंग 9:30 AM से इवनिंग 4:30 PM के बीच होता है। रोपवे से आपको गैंगटोक के आसपास के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिसे आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। रोपवे के चार्जेस की बात करूं तो इसके लिए आपको एक एडल्ट का 110 रुपये पे करने होते हैं पर पर्सन, बच्चों के लिए 70 रुपीज़ पे करने होते हैं, और 3 इयर्स या फिर इससे कम के बच्चों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 साल या 3 साल से कम के बच्चों को कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये सारी एक्टिविटीज़ आप उसी दिन कर सकते हैं जिस दिन आप गैंगटोक पहुंचते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप नॉर्थ सिक्किम का टूर प्लान कर सकते हैं, जो 2 दिन और 3 रात का टूर पैकेज होता है। नॉर्थ सिक्किम का जो पैकेज का चार्जेस होते हैं वो 3000 से 4000 रुपये का होता है। इसमें आप गैंगटोक से लाचोंग, यांथांग होते हुए 0 पॉइंट तक जाते हैं। आप नॉर्थ सिक्किम में 0 पॉइंट ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आप पूरे साल के 24 घंटे स्नो को एंजॉय कर सकते हैं, और वहाँ पे पूरे साल एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। वहाँ आप पैराग्लाइडिंग का लुफ्त ले सकते हैं। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, और भी बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं आप। इस सफ़र में आपको बहुत से वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप नाथुला पास का भी टूर प्लान कर सकते हैं। अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो इसके बीच में आपको मिलता है चंगू लेक। आप चंगू लेक में भी इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप नाथुला पास जाते हैं तो वहाँ के लिए आपको लेने होंगे परमिट, क्योंकि नाथुला पास एक बॉर्डर रीजन है और अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में, तो वहाँ पे आपको परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये परमिट आपको आपके ट्रैवल एजेंट के जरिए मिल जाता है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको पैसे देने होते हैं। नाथुला पास गैंगटोक से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। जब भी आप नाथुला पास जाएं तो ध्यान रखिए कि आपके पास कोई भी एक वैलिड ओरिजिनल ID कार्ड साथ में होना ज़रूरी है। ID कार्ड में आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड भी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप लेकर के जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को भी कैरी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये चारों में से कोई भी एक वैलिड और ओरिजिनल आपका ID कार्ड होना ज़रूरी है। जब दिखाने की ज़रूरत पड़े तो आप दिखा करके आप आगे जा सकते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि आपको वहाँ पे परमिट लेने के लिए कम से कम 5 से 10 फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पासपोर्ट साइज़ की होती है। तो ये भी अपने साथ में कैरी ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे जब आप स्पॉट पे फ़ोटो लोगे आप किसी भी साइबर कैफ़े से जा कर के, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो याद रखें कि अपने साथ में कैरी करें, अपने साथ कुछ भी 8 या 10 पीस फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर कैरी करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे अभी भी नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।